स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बात कर लेते हैं 2025 में होने वाली परीक्षा और उससे जुड़े जो पैटर्न हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हर साल इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर साल नए बच्चे जुड़ते हैं और बहुत से जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि भाई परीक्षा आईटीआई की कैसे होने वाली है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सी परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है, कौन सी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, परसेंटेज तगड़ा खींचना है तो कैसे आप बिना मेहनत के भी अच्छी परसेंटेज निकाल सकते हो। ये सारे मुद्दे जो है ना जरूरी है, खास करके नए बच्चों को जानना। बाकी जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं या फिर जो पहले से परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए तो इजी गोइंग हो जाता है और लगता है इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हो, भारत में हो, इंडिया के रहने वाले हो, इंडिया के किसी कोने से आईटीआई कर रहे हो, एनसीवीटी से एफिलेटेड है आपकी आईटीआई यानी कि मान्यता प्राप्त है एनसीवीटी से, कोई भी ट्रेड है आपकी, आप 1 वर्ष की आईटीआई कर रहे हो, 2 वर्ष की आईटीआई कर रहे हो, तो आज की जो वीडियो है आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि यह जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, आपको बताएगी ये वीडियो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पास होना है, कहाँ मैंडेटरी है पास होना, कहाँ सिर्फ नाम के लिए पेपर देना है। ये सारा कुछ आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूल मत जाइएगा। कुछ चीजें मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा हूँ। चलो हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करने वाले हैं। नो डाउट वीडियो का आपने थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया। कुछ चीजें हैं कि हम यहाँ पर हाईलाइट कर दिया मैंने कि ऑल इंडिया एनसीवीटी, पूरे भारत में जो एनसीवीटी के आईटीआई है उनमें ये एग्जामिनेशन सिस्टम रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, ऑल ट्रेड, ठीक है, कोई भी ट्रेड है आपकी, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सबके लिए वीडियो है। उसके बाद क्या है, सबसे जरूरी होता है, यहाँ से स्टूडेंट की ड्यूटी शुरू होती है, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को जाने कि कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद आप अपनी प्लान करो स्टडी की कितना कितना पढ़ना है, किसमें ज्यादा फोकस करना है, कितने कम मेहनत करनी है, कैसे नंबर को आपको अचीव करना है, सारी प्लानिंग। ठीक है, सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आता है, तभी आप प्लानिंग कर पाओगे किसको कितना समय देना है। और लास्ट होता है भाई, जैसा आपको अगर ये पता होगा और इसकी आप प्लानिंग करोगे तो उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर आप चाहते हो कि आपको 100% रिजल्ट मिले, 100% रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि 100 में 100 नंबर, ये मतलब है कि सब पास होना चाहते हैं, फेल होने का रिस्क ना रहे। होता क्या है कि अगर कोई भी चीज, अगर आपको चीनी मीठी चाहिए तो उसमें आपको चीनी मीठी नहीं चाहिए, चाय मीठी चाहिए तो उसमें चीनी की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो रिजल्ट और परीक्षा का भी ऐसा है, अगर आपको 100% रिजल्ट कैसे मिलेगा, अगर आप 100% तैयारी करोगे, सिंपल सी बात है। उसके अलावा अब किस्मत आजमाने वालों की भी किस्मत चमकती है, ठीक है, बिना तैयारी के भी अच्छे नंबर आते हैं, वो तो अलग चीज हो गया। वो तो आप क्या कर रहे हो, बेट लगा रहे हो, जुआ खेलने वाली बात हो गई कि जीत गए लकी हो गए, है ना। तो वो सिस्टम भी होता है, लेकिन एवरेज बच्चे की बात करा जाए तो जैसा आप प्लान करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर वो कमी पूरी हो जाएगी जो कई बार आप कहते हो ना, सर मैं जॉब में हूँ, सर मैं कॉलेज नहीं जा पाता हूँ, सर हमारे यहाँ टीचर अच्छे नहीं है, या फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हमने आपके मोबाइल फोन को ही आपको क्लासरूम बना दिया है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, आपको ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर एक छोटी सी फीस देना है, जिसके बदले आपकी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। जो 100% तैयारी की बात है उसमें पूरा सहयोग हम आपका करेंगे ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप के थ्रू। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, या फिर इसको दो चीजें आप बोल सकते हो। एक तो कह सकते हो आप ये एग्जाम पैटर्न है कि परीक्षा किस तरह से होती है, कितने नंबर की होती है ना, इसको दो चीज बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो इसको मार्किंग सिस्टम, कि आपको कितने नंबर मिलते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है आईटीआई में, वो भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश किया है। कुछ चीजें हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की पहली चीज की कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कुछ सब्जेक्ट और भी हैं जिनको थोड़ा सा इसको मर्ज कर दिया गया है, वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए इस वीडियो में थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद आपको कुछ और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप 4 लोगों को बताने में सक्षम हो जाओगे। बात कर लेते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है ट्रेड थ्योरी। मेन क्या है, थ्योरी होता है। ट्रेड क्यों लिख दिया है, अब आप कहोगे मैं इलेक्ट्रीशियन का हूं तो मैं कहूंगा आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। आप कहोगे मैं फिटर का हूं, मैं कहूंगा आपका सब्जेक्ट है फिटर थ्योरी। आप कहोगे मैं कोपा का हूं, मैं कहूंगा आपका कोपा थ्योरी। मतलब जो आप मशीनिस्ट, मशीनिस्ट थ्योरी, वेल्डर तो वेल्डर थ्योरी, जो आपकी ट्रेड है उसके आगे थ्योरी जोड़ दीजिए तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट तैयार होता है। अब दो तरह की आईटीआई होती है, एक होती है इंजीनियरिंग
मैं बता दूं थोड़ा सा, इंजीनियरिंग आईटीआई जो होती है दो तरह की होती है, जो ट्रेड होती है आईटीआई की ट्रेड दो होती है। एक होती है इंजीनियरिंग, ठीक है, एक होती है इंजीनियरिंग ट्रेड, सब थोड़ा बहुत सीख लीजिए, थोड़ा समय ले रहा हूं मैं, लेकिन आपको दोबारा किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। एक दूसरी होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग में वो सभी आती हैं जिनके नाम में ही आप इंजीनियर वाली फीलिंग आ रही है, जैसे क्या है आपके फिटर है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, टर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है ना, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, इस तरह की जो ट्रेड्स हैं ये सब क्या है, यह सब इंजीनियरिंग कहलाती है। और नॉन इंजीनियरिंग में कौन सी आती हैं, फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा हो गया, ऑफिस असिस्टेंट टाइप की जो ट्रेड होती हैं, इस तरह की ट्रेड जो होती है ये सब नॉन इंजीनियरिंग की। काफी लिस्ट है, अब मुझे बहुत सारा याद नहीं है, बाद में बैठता हूँ तो याद आ जाता है, फिलहाल नहीं याद है। अब इनमें फर्क क्या होता है सब्जेक्ट का, दोनों में एक सब्जेक्ट ऐसा है जो दोनों में रहता है, इसमें भी ट्रेड थ्योरी रहता है और इसमें भी ट्रेड थ्योरी रहता है, ठीक है, ये तो दोनों में रहता है। लेकिन जो इंजीनियर वाले हो गए ना इंजीनियर, तो इंजीनियर को दो चीजें और पढ़नी पड़ती है, एक होता है मैथमेटिक्स जिसको बोला जाता है WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग। यह दो सब्जेक्ट अतिरिक्त होते हैं जो इन ट्रेड वालों को पढ़ना पड़ता है, और इनको ये दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता। अब क्या होता है इनके ट्रेड थ्योरी में, इनका जो ट्रेड वाला है सेक्शन, इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो इनके ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिर्फ ट्रेड थ्योरी का रहता है। और इनके जो 50 ट्रेड थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या होता है, ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन होते हैं, और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन कहता है कि भाई मेरा भी 6 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दो, और ईडी कहता है 6 मेरा भी ऐड कर दो, यानी 38 + 6 ये तीनों मिलाकर तब 50 होता है। यानी जो पेपर इनका बनेगा, इनके पेपर में सिर्फ थ्योरी के 50 क्वेश्चन पूरे होंगे शुद्ध, और इसमें 50 में क्या होगा, 38 तो थ्योरी के होंगे, जैसे फिटर थ्योरी का एग्जांपल ले ले तो फिटर थ्योरी के होंगे 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा 6, वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा। लेकिन खास बात क्या है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग से पास होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में मतलब पास होना मैंडेटरी नहीं है, पास करना मैंडेटरी नहीं है, आप इनका क्वेश्चन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नए एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, 2025-24 इधर के जो आगे के एग्जाम है, पहले इनको भी अलग अलग पेपर होता था, इसका भी अलग पेपर था, इसका भी अलग पेपर था, इसमें भी पास होना था, इसमें भी पास होना था, थ्योरी में भी पास होना था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पास होना था। लेकिन अब बदल गया सिस्टम, इन दोनों को कहा गया है आप लोग रहोगे बाबू, लेकिन बच्चे के रिजल्ट पे कोई असर नहीं डालोगे। इन दोनों लोगों को करने से क्या फायदा होता, नंबर ज्यादा आते हैं, बाकी इनको पास करने का अलग से आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सारे बच्चे मेन फोकस कहाँ रखते हैं, इस पर रखते हैं, क्योंकि यही है, इसको आपको पास करना है। आप सिर्फ इस 38 में से पास करो या इन तीनों नंबरों को मिलाकर पास करो, पास माने जाओ। मतलब सिर्फ थ्योरी में से पास कर जाओ या फिर इसको सबको मिलाकर पास कर जाओ, तब भी आप पास मानो जाओगे। इधर 50 में से सीधे आपको पास करना है, जबकि इधर क्या है, तीनों को मिलाकर पास करो, किसी दोस्त को मिलाकर पास करो या किसी एक को मिलाकर पास करो, पास तो पास, यानी ये दोनों आपको फेल नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा मैं सिस्टम अलग से मतलब समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए अब जो नॉर्मल बच्चे हैं नॉन इंजीनियरिंग वाले, वो क्या जोड़ेंगे, उनका 50 क्वेश्चन थ्योरी का सीधा सीधा रहेगा, जबकि जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो क्या है, उनका WCS का 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन ईडी का और 38 इनका, सब मिलाकर क्या हो गया, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और सबसे खास बात क्या है, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो कोई कटौती नहीं होगी। इसीलिए सबसे ज्यादा हम लोग क्या बताते हैं, आईटीआई में हर बच्चे को हम लोग एग्जाम से पहले बताते हैं सभी क्वेश्चन करना, सभी क्वेश्चन करके आना, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, जो आपको आएगा उसको तो करना है, जो नहीं आएगा उसको 100% करना है। क्यों, आप 4 क्वेश्चन ABCD मार के आओगे, एक आध तो सही हो ही जाएगा, गलत का नंबर नहीं कटता है, इसीलिए ध्यान रखें सारा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा समझा दूं आपको, ये 50 हो गया। अब क्या है, 2 नंबर का एक पेपर है, इसलिए टोटल 100 नंबर का होता है। पास करने के लिए कितना है, 33 नंबर चाहिए, और 33 कैसे आएगा, जबकि 2 नंबर का है ना, तो 16 दूनी 32 होता है, यानी अगर 50 में से आप 17 क्वेश्चन सही कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे इसमें।
और इसकी परीक्षा कैसे होगी? ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पर होगी। क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसको एमसीक्यू बोला जाता है। एक क्वेश्चन होगा, 4 आंसर होंगे। क्वेश्चन टाइप भी मैंने बता दिया। अब एक सब्जेक्ट और है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यह सभी ट्रेड में एक ही जैसा होता है, सभी ट्रेड में एक जैसा होता है। ये 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 50 का ये हो गया। पास करने के लिए 17 नंबर चाहिए, 8 दूनी 16 होता है, तो आपको 9 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 9 क्वेश्चन कर देंगे सही क्वेश्चन, 9 सही आंसर दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे। यह भी ऑनलाइन होता है और ये दोनों पेपर एक साथ होते हैं। ये और ये एक ही बार बैठेंगे। पार्ट ए में ये आ जाएगा, पार्ट बी में ये आ जाएगा, दोनों एक साथ खुलेंगे पेपर। पहले पार्ट ए, पार्ट बी एक साथ बैठेंगे, एक ही दिन पेपर होगा दोनों, ठीक है। ये दोनों पेपर ऑनलाइन वाला एक दिन हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए, क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आ जाइए, आप 4 लोगों को बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसके बाद भी कुछ ऐसा रह गया जो लगता है छूट गया, तो आप पूछना कमेंट के नीचे, मैं जरूर बनाऊंगा, उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर नहीं लगा कि यार यहाँ पे नहीं बताया जा सकता तो। प्रैक्टिकल में क्या होता है? जनरली प्रैक्टिकल का पेपर ऑफलाइन होता है। यह सेंटर जनरली आपके सामान्यतः आपकी आईटीआई कॉलेज में ही रहता है इसका सेंटर, और इसका सेंटर ऑनलाइन का बाहर किसी कंप्यूटर सेंटर पर सेंटर जाते हैं, दूसरी जगहों सेंटर बनता है ऑनलाइन परीक्षा का। ऑफलाइन आपके अपनी कॉलेज पर रहता है। प्रैक्टिकल में कितने क्वेश्चन आते हैं? ट्रेड पर निर्भर करता है, किसी किसी ट्रेड में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लिखना होता है, लिखने के साथ साथ आपको जॉब भी बना के तैयार करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल पर आप कहोगे तो डिटेल वीडियो अलग से मैं बना दूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। टोटल 250 नंबर का ये पेपर होता है प्रैक्टिकल का, बहुत शानदार है, फ्री का नंबर है। टीचर से बढ़िया व्यवहार बना लो, एग्जामिनर से शराफत से पेश आओ, कोशिश करो जो पूछे गलत सही बताने की कोशिश करो, उसके लगे कि नहीं बच्चा मेहनत कर रहा, भले ही गलत बता रहा है। ये हो गया, 150 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत अच्छी करोगे तो 220, 30, 40 नंबर भी आना इसमें बहुत आराम से आ जाता है। तो ये हो गया परीक्षा ऑफलाइन, आपके आईटीआई कॉलेज पर होगा। एग्जामिनर बाहर से आते हैं, उसके अलावा ड्यूटी भी लगती है, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, लेकिन होता मैक्सिमम टाइम ये आपके आईटीआई कॉलेज पर ही होता है। उसके बाद अगला आ जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह नंबर है फ्री का नंबर, इसको मैं हमेशा बोलता हूं, और यही आपका परसेंटेज निर्धारित करता है कि आईटीआई में आपका परसेंटेज 80-85 बनेगा या 90 से ज्यादा बनेगा। कैसे? क्योंकि ये जो नंबर है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, इसको कौन देता है? इसको आपका आईटीआई का कॉलेज का जो भी प्रबंधक, आपके कह लो प्रबंधक नहीं, आपके जो क्लास टीचर हैं, जो निर्धारित करते हैं कि बच्चा कैसा है, सभी टेस्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं? इसमें जनरली आपका जो मंथली टेस्ट हो रहा है, आप अटेंडेंस कैसी है आपकी, आप कितना कॉलेज जाते हैं, सारा कुछ एक स्टूडेंट के तौर पर आपका टोटल जजमेंट इसमें रहता है। आपने फाइल प्रिपेयर किया, प्रैक्टिकल कॉपी अगर आपने लिखा है कि नहीं लिखा, ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए इस 200 नंबर में आपको दिया जाता है, और इसकी कोई परीक्षा अलग से कोई परीक्षा नहीं होती, ठीक है। देखो मैं गड़बड़ा गई, ये आपका जो मंथली टेस्ट वगैरह इस तरह की जो चीजें होती है उसी पर निर्धारित रहता है, और ये 200 में मिनिमम आपको 120 नंबर चाहिए, और इसका कोई अलग से एग्जाम नहीं है, ठीक है। एग्जाम देखा जाए बोर्ड का एग्जाम, तो बोर्ड का एग्जाम 2 होता है। कौन कौन सा? अभी मैंने आपको बताया कि बोर्ड के एग्जाम में एक ये हो जाएगा जो ऑनलाइन हो जाएगा, और दूसरा आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा जो ऑफलाइन हो जाएगा। तो ये 2 बोर्ड के एग्जाम है, और ये आपके कॉलेज के द्वारा मिलता है। टोटल 600 नंबर की आपकी मार्कशीट होती है आईटीआई की। इधर आप जितना लाओगे उसके हिसाब से आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो यह रहा टोटल कॉन्सेप्ट। सेंटर बता दिया मैंने कि इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल में लिखना भी होता है, जॉब भी प्रिपेयर करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ मैं बेसिक आइडियाज देना चाहूँ कि आप ग्लोबल आईटीआई की मदद कहाँ ले सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर सबसे चैनल ओपन करेंगे तो लाइव वाले सेक्शन में भी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, प्लस कुछ सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको देखना पड़ेगा। 2 चीजें आप देखना सीख लो, लाइव वाले ऑप्शन पे और प्लेलिस्ट। सब ये जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? प्लेलिस्ट। अगर आप प्लेलिस्ट से वीडियोस देखना सीख लिए, तो अगर आपने प्लेलिस्ट से वीडियो देखना सीख लिया तो आप समझ लो कि अपने आप ही आपने जो जर्नी है वो शुरू कर लिया आपने। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, प्लेलिस्ट को इस्तेमाल करना भी मैं बता दूंगा। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट है, क्या है इसका अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत मदद करेगी आपका। globaliti.org गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ सब कुछ फ्री है। क्या क्या मिल सकता है? पिछले साल जो आईटीआई का ऑनलाइन परीक्षा हुआ था, प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर,
उसके अलावा क्वेश्चन बैंक का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, जो सब कुछ फ्री है। सब कुछ यहाँ पर समय समय पर अपडेट होता रहता है, ये आपको मिल जाएगा। तीसरा, ग्लोबल ITI का टेलीग्राम ग्रुप, जितनी भी वीडियो, जितनी भी कंटेंट है, अगर आपको मिस हो जाते हैं तो सब कुछ हम यहाँ शेयर करते हैं। यह भी फ्री है, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट प्रचार कुछ भी नहीं रहता है। कई बार आप बहुत सी वीडियोज या इंफॉर्मेशन सूचनाएं छूट जाती हैं, वो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 चीजें जो हैं आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम आएंगी। जो आप चल रहे हो कि नहीं मेरे को यार अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है, तो उसके लिए ये सब चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए मैंने बोला जो बेसिक से A to Z। देखो यार, एक चीज है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसी तैयारी वैसा रिजल्ट, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं, कई बार वो लोग बोलते हैं क्या 100% गारंटी है, 100% गारंटी है पास की। कई बार लोग पूछते हैं 100% गारंटी है पास की, लेकिन इसमें कहने वाली बात हो जाती है कि क्या आप गारंटी ले रहे हो कि जितना पढ़ाया गया है 100% आप पढ़ोगे और समझोगे, याद करोगे, ठीक है। अगर आप 100% अपनी गारंटी ले सकते हो तो किसी और की जो है ना, किसी और को आपकी गारंटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जज करने वाली बात है खुद को कि अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो ना, कि मैं 100% पास हूँ रिस्क फ्री, तो आपको करना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100% वाली तैयारी भी करनी पड़ेगी। और 100% वाली तैयारी कैसे होगी? सिर्फ ABCD क्वेश्चन या PDF रटने से नहीं होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? चैप्टर वाइज कहानी, जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हो, चैप्टर वाइज पूरी क्लास पढ़िए। उसके बाद क्या करिए, पूरा क्लास पढ़ा आपने तो जो मेन चीजें अपने कॉपी पर पेन, मेहनत करिए, स्टूडेंट लाइफ है, कॉपी पेन उठाइए, इसका नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखिए कैसे सॉल्व कराए जा रहे हैं, वीडियोस देखिए क्वेश्चन की कैसे सॉल्व कराए जा रहे हैं। उसके बाद क्या करिए? उसके बाद टेस्ट दीजिए। अब क्या है, आप इतना कुछ करने के बाद आप हैं 100% तैयार। क्या है आप? 100% तैयार। किसके लिए तैयार हैं? ITI परीक्षा के लिए ही नहीं तैयार है, अपने बेहतर भविष्य के लिए भी आप तैयार है। सिंपल सी बात है। अगर आप बीच में से कुछ ऊपर नीचे से करोगे तो आधा अधूरी जो तैयारी होगी ना, तो आधा अधूरा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये है तरीका। आप इसमें बेहतर आपको कौन मदद कर सकता है? अगर आप इतना कुछ खर्च करके अपनी फीस वगैरह दे रहे हैं, 15,000, 20,000, 40,000 में ITI कर रहे हैं, तो अगर आपको 500-600 रुपए में पढ़ने को मिल जाए पूरा कोर्स, मान लो आप फिटर सेकेंड ईयर के हो, फिटर सेकेंड ईयर कोर्स ज्वाइन करो, थ्योरी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी क्लासेस, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रीशियन ज्वाइन करना, इलेक्ट्रीशियन के, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करिए। इन ट्रेड जो है ना, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर फिटर, इन 3 बच्चों के लिए तो हम लोग 100% पूरा पैकेज ही लेकर आए। उसके अलावा भी आपकी ट्रेड है, आइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़िए। फर्स्ट ईयर में है, आप किसी भी ट्रेड से हैं, फर्स्ट ईयर में है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। सेकेंड ईयर में है, ठीक है, कोई और ट्रेड है आपकी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ से पढ़ लीजिए। आपके पास एटलीस्ट जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कई बार क्या होता है ना कि आपको पांच सामान चाहिए, तो कहीं मार्केट में अगर आपको 2 सामान मिल रहा है तो पहले 2 तो ले लो। कई बार हम लोग छोड़ देते हैं ना, ये जब 5 इकट्ठा मिलेगा तब लेंगे, तब तक क्या होता है ये जो पहले मिल रहा था वो भी बिक गया है ना। तो इसी तरह से एटलीस्ट आपको अगर एक सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़िए, जो मौका मिल रहा है एटलीस्ट उसको पढ़िए, है ना। तो यही चीजें हैं। बाकी मेरा मेन मोटिव क्या था, 2-3 चीजें आपको बताना कि पूरा परीक्षा पैटर्न कैसे है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, और बस बेसिकली यही आइडिया देना था। क्योंकि अब 2025 है, 2025 में जब चीजें नजदीक आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर का जो स्टूडेंट वो भी जगने लगता है कि भाई चलो आगे बढ़ो। तो वही मैं भी आपको सोच रहा हूँ कि अब जगाओ, उठो, जागो और चलो अपने मंजिल की तरफ। हम हैं आपके साथ, आओ पकड़ो हमारा हाथ और चलो आगे, है ना। अब डिपेंड करता है आप कितना हाथ पकड़ना चाहते हैं, थोड़ा, पूरा या कस के। तो जितना तगड़े से पकड़ेंगे उतना तगड़ा रिजल्ट आएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दीजिएगा। बाकी कोई सवाल हो तो वो भी आप नीचे पूछ सकते हैं, और कोई छोटा सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, कुछ बड़ा लगेगा तो उस पर आपके लिए अलग से वीडियो बना। आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आप तैयार हैं, ITI की पूरी जानकारी आपके पास है। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप बताने के लिए तैयार हो चुके हैं। थैंक यू।